MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे मैक्स फॉर्मूले को अरे फंक्शन की तरह उपयोग करना। अरे फंक्शन का उपयोग करना तथा उससे संबंधित अन्य टॉपिक हम पिछली कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। इन वीडियोस को आप एक्सेल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम मैक्स फॉर्मूले को अरे फंक्शन की तरह उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक कार शोरूम में काम कर रहे एम्प्लॉइज की साल 2018 में की गई कार सेल्स का डेटा है। इस टेबल में एम्प्लॉइज का नाम, उन्हें जितनी कारें बेचने का टारगेट दिया गया था वो वैल्यू, और जितनी कारें उन्होंने एक्चुअली सेल की यानी अचीव्ड सेल्स की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज की टारगेट सेल्स वैल्यू एक जैसी ही है, पर उनकी जो अचीव्ड सेल्स वैल्यू है यानी उन्होंने असल में जितनी कारें बेची हैं उनकी संख्या अलग अलग है। अब इस डेटा में ये तो दिखाई दे रहा है कि सभी एम्प्लॉइज ने उनको जो टारगेट सेल मिली थी उससे ज्यादा सेल की है, पर कितनी ज्यादा सेल की है और इनमें से भी सबसे ज्यादा कितनी सेल हुई है वो वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी है। यानी हमें वो सेल कैलकुलेट करनी है जो टारगेट पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा हुई है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर अचीव्ड सेल्स वाला एक सेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद माइनस का साइन लगाकर टारगेट सेल्स वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, हमें एक एम्प्लॉय की टारगेट अचीव करने के बाद एक्स्ट्रा सेल कितनी हुई है वो वैल्यू पता चल गई है। अब बाकी एम्प्लॉयज ने भी जो एक्स्ट्रा सेल की है उसको पता करने के लिए इस फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी करने के लिए ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए, बाकी एम्प्लॉयज ने जो एक्स्ट्रा सेल की है वो भी हमको पता चल गई है। अब हमें ये जानना है कि ये जो एक्स्ट्रा सेल हुई है इनमें से सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेल कितनी कारों की हुई है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा सेल निकालने के लिए यहाँ पर हम मैक्स फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर लिखेंगे मैक्स। ये देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। फिर हमने अचीव्ड सेल्स और टारगेट सेल्स का जो डिफरेंस निकाला है, यानी टारगेट पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा सेल हुई है, ये वाला जो कॉलम है, इसकी पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, टारगेट पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा सेल हुई उसमें से मैक्सिमम सेल कितनी कारों की हुई वो हमको पता चल गया है। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी है। हमने टारगेट पूरा होने पर एक्स्ट्रा हुई सेल पता करने के लिए पहले अचीव्ड सेल्स और टारगेट सेल्स का डिफरेंस निकाला, फिर मैक्स फॉर्मूले का उपयोग करके मैक्सिमम एक्स्ट्रा सेल निकाली। तो क्यों ना अरे फंक्शन का उपयोग करके इस प्रोसेस को छोटा कर दें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। यहाँ से हम ये वैल्यू हटा देते हैं और अब चूंकि हमको ये काम डायरेक्टली करना है तो हमको ये जो डिफरेंस हमने निकाला है उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इस कॉलम को हटा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा सेल वाला जो कॉलम था वो हटा दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम अरे फंक्शन का उपयोग करके डायरेक्टली पता करेंगे कि मैक्सिमम एक्स्ट्रा सेल कितनी हुई है। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर मैक्स लिखेंगे। अब अचीव्ड सेल्स वाले कॉलम की सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके टारगेट सेल्स वाले कॉलम की वैल्यूज की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हमको एंटर प्रेस नहीं करना है क्योंकि हम मैक्स फॉर्मूले को अरे फंक्शन में बदलना चाह रहे हैं।
तो उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमें वही संख्या मिल गई है जो इस वीडियो में हमने पहले लंबी प्रक्रिया द्वारा निकाली थी। और आप देख सकते हैं कि ऊपर फॉर्मूला बार में मैक्स फॉर्मूले के आसपास ये कर्ली ब्रैकेट्स लग गए हैं, जिसका मतलब ये कि मैक्स फॉर्मूला अरे फंक्शन की तरह काम कर रहा है। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा मैक्स फॉर्मूले को अरे फंक्शन की तरह उपयोग करना।